चलिए, जो हम लोग इस सेट का डिस्कशन करा रहे हैं, अगर इसको हार्ड कॉपी में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप या एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे, प्ले स्टोर में जा करके स्टडी पॉइंट पटना। वहाँ पेड कोर्स में मिल जाएगा आपको मात्र 20 रुपये में 1 मंथ का बिहार पुलिस फुल लेंथ का टेस्ट प्लस डिस्कशन। आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। आज के अगर कटअप की बात कर रहे तो सेम यदि क्वेश्चन रहेगा, सेम एकदम ऐसा ही, तो 66 से 67 जनरल कटअप होगा। बाकी सब कैटेगरी में कम आ जाइए ना, रहेगा। कहा नहीं, लास्ट में दिए नहीं है, कम रहेगा। तो 66 से 67 इतना जनरल कटअप जाएगा। बाकी अपना कैटेगरी अनुरूप 3-3 नंबर को पीछे कर लेंगे, है ना। चलिए अगला पॉइंट में देखिए, बाकी नंबर की बात करें तो 60 प्लस इसका भी है, नंबर बेहतरीन है, वहां रिजल्ट आ सकता है। 60 प्लस इसका भी है। पार्सेक मात्रक है किसका? दूरी का सबसे बड़ा यूनिट जो है पार्सेक होता है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही इकाई होता है। आगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा एक अपरिवर्तित, नहीं बदलता है। तीव्रता बदलेगा, वेग बदलेगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है बताइए? प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। प्रेशर नहीं, नामे से स्पष्ट है, प्रेशर दाब अधिक होता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका मतलब सामान्यतः जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ गया इसका मतलब 100 से प्लस हो गया, है ना। 100 प्लस हो गया तो 100 से ज्यादा हो गया। जिसको 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था और जिसको 100 से ज्यादा उष्मा मिलने लगा, तो 100 से ज्यादा जिसको उष्मा मिलेगा वो जल्दी पकेगा, और जिसको 100 मिल रहा है वो जल्दी नहीं पकेगा। तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। क्वथनांक बढ़ के 100 से प्लस हो जाता है, इसलिए जल्दी पक जाता है। पहाड़ पर खाना जल्दी क्यों नहीं पकता? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है, यानी 100 से नीचे चला जाता है क्वथनांक। उतना उसमें नहीं मिलता है कि पका सके, ना आलू पकता है, ना शकरकंद पकता है, ना खाना पकता है पहाड़ पर जल्दी, है ना। चलिए, तो अधिक दाब पर क्या हो जाएगा आंसर इसका? कुकर के अंदर समनी धारा चेक कर लेते हैं। अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलने लगता है, तो अधिक दाब पर कम ताप पर, ऐसे कैसे? अधिक दाब होगा तो अधिक क्वथनांक होना चाहिए, नहीं अधिक ना। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। हाँ, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी अधिक ताप पर उबलेगा, यानी 100 से प्लस पर। नहीं क्लियर? अच्छा, देखिए कर, अधिक दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा यानी 100 से प्लस जाएगा, तो अधिक ताप यानी अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। तो अधिक दाब पर अधिक ताप पर अगर पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है, उबलना तो शुरू 100 पर हो जाता है, सही बात है, लेकिन ज्यादा जब प्रेशर होता है तो उसमें मात्रा अधिक होता है, तो उसमें का मात्रा अधिक होता है तो जल्दी पकता है। सी ही आंसर कब है? सी होगा। हाँ, बी करा है, सी करवाए होंगे, बी करवाए हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कौन सा तो पूछ दिया जो मैटर फंस रहा है भाई। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कॉन्सेप्ट ही है कि दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है। तो दाब अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक अधिक मैंने कहा सामान्यतः 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। अधिक का मतलब 100 प्लस हो जाना, 100 प्लस हो जाना। तो 100 प्लस हो जाना क्या है? क्वथनांक मैंने टेम्परेचर, तो यानी कि अधिक दाब तो ताप अधिक। अधिक दाब होता है, अगर पहले 100 डिग्री था तो उबल रहा था, 100 डिग्री पर उबल रहा था, लेकिन ज्यादा ताप पर उबलने लगेगा कब? जब अधिक दाब होगा तब। तो ज्यादा ताप पर उबलेगा तो जल्दी पक जाएगा, और कम ताप पर उबलेगा तो जल्दी नहीं पकेगा। और यहां देखिए क्या कह रहा, अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलता है, मानी दाब अधिक होता है तो अधिक ताप पर पानी उबलता है, सही बात। तीसरा क्या कह रहा, पानी 100 डिग्री पर ही उबलता है। उबलना तो शुरू 100 डिग्री पर हो जाता है, लेकिन ज्यादा दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाता है। जब 100 डिग्री पर उबलना शुरू होगा तो ज्यादा ताप पर ऊष्मा की मात्रा कब बढ़ेगा? जब ताप अधिक होगा तब ना। यह ताप इंक्लूड नहीं कर रहा, माने अगर नहीं रहता ऑप्शन तो इसको लेके चलते, लेकिन बेहतर ऑप्शन के तलाश में करेंगे तो बी। बेहतर ऑप्शन के तलाश ना, तो सी गलती क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कह रहा 100 डिग्री पर ही उबलता है, पानी तो उबलता है 100 डिग्री पर, लेकिन ज्यादा जब प्रेशर होता है तो ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाता है। जब प्रेशर अधिक होता है तो 100 से ज्यादा चला जाता है, और 100 से ज्यादा चला जाता है, ये बात यहाँ लिख नहीं पा रहा है, बस खाली अंतर यही है। बी कर लीजिए।
आगे, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे ना तो इसको सिरामिक ऑक्साइड कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ कोई अन्य तत्व को मिला करके सिरामिक ऑक्साइड बनाता है और इसका उच्च ताप पर अधिक चालकता लाता है, उच्च ताप पर अधिक चालकता लाता है। तो ऑक्सीजन के साथ कोई भी अन्य तत्व मिला करके सिरामिक ऑक्साइड बनाया जाता है और उच्च ताप पर अधिक चालक की तरह बिहेव करता है। आंसर C4 कैट। भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र है ना, नरौरा कहाँ है यूपी, कल्पकम कहाँ है तमिलनाडु, कोटा कहाँ है राजस्थान, सब विद्युत उत्पादन क्षेत्र है। मौसमी आयनन सिद्धांत कौन दिया है? एम.एन. शाह दिया है। देखिए होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। सीवी रमन प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव का खोज किए, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला है ना। प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव दिए थे। जेसी बोस क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किए, ये खोज किए कि पौधा में भी चेतना होता है, जान होता है। सूचिए को दूसरे मिलाना है, मिलाइए, मिला लीजिएगा फिर आंसर हो जाएगा ना। जो बुझा रहा खाली होकर मिला लीजिए ना। विद्युत से ध्वनि में कौन? लाउड स्पीकर है ना। आगे देखिए क्या, अब रासायनिक से उष्मा प्रकाश में कौन? रासायनिक से उष्मा प्रकाश में कौन? ईंधन दहन होगा तबे ना। रासायनिक से उष्मा प्रकाश में ईंधन दहन होगा तबे ना। अब विद्युत से ध्वनि में, उष्मा से विद्युत में, उष्मा से विद्युत में सोलर प्लेटा क्या करेगा? उष्मा से विद्युत में ना देगा, गर्म करिए उष्मा तब विद्युत में देगा। द्रव्यमान से उष्मा में नाभिकीय रिएक्टर, कोई मिला लीजिए, मिल गया कोई? क्या मिला? बी फॉर बॉल ना, बी आंसर करिए। आगे आ जाइए। ग्रह की गति नियम कौन दिया? केपलर। कोई बात नहीं, आप बी कर लीजिए। केपलर ग्रह गति नियम, इसलिए डिस्कशन जरूरी है, आंसर कुछ भी लग जाने से थोड़े होगा। जैसे उसका सी गलत हो जाता, इसका सी गलत हो जाता, बी आंसर होगा। ठीक है, केपलर। न्यूटन तो गति नियम दिया, गैलीलियो न्यूटन से पहले ही जड़त्व का नियम दे चुका है। कोपरनिकस सौरमंडल का खोज किया। रेडियो एक्टिविटी किसे मापते हैं? जीएम काउंटर से। जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता को मापा जाता है ना। देखिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। गाइगर मुलर काउंटर वही जीएम काउंटर, बी फॉर बॉल हो जाएगा है ना। हाइड्रोमीटर से आप पक्षिक घनत्व मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। आगे शुद्ध सोना का कैरेट मान 24 कैरेट और व्यापारिक सोना का 22 कैरेट, आभूषण का 22 कैरेट जबकि शुद्ध सोना का 24 कैरेट। 24 कैरेट सोना को कहते हैं बिस्किट और 22 कैरेट सोना को कहते हैं ब्रेड। हॉलमार्क का संबंध स्वर्ण आभूषण से ही है, मिलाना है। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। पारा द्रव अवस्था में रूम टेम्परेचर पर रहता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, शीशा कुचालक है। मिला लीजिए, मैच कर गया ना सी, चलिए सी हो गया। जल के लिए पीएच का मान होता है उदासीन होता है। उदासीन तो पीएच कितना होगा? 7। उदासीन जल का पीएच मान कितना? 7 होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको नीला थोथा या तुतिया कहते हैं। नीला थोथा या तुतिया कहते हैं। कॉपर सल्फेट जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण का क्या करता है? जल अपघटन होता है। आंसर C4 कैट हो जाएगा। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसे अपघटन से प्राप्त होता है? मीथेन से, डी फॉर बॉल हो जाएगा। एसिटिलीन कृत्रिम तरीका से फल को पकाने में मदद करता है ना। आगे, आग बुझाने वाले संयंत्र में जो अग्निशामक फायर ब्रिगेड वाले लेके आते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिकम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाला ही आंसर होगा C4 कैट। माने खाने वाला सोडियम, बेकिंग सोडा का ही है। विटिकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर पालन से, अंगूर उत्पादन से हो जाएगा विटिकल्चर। और से रेशम कीट से सेरिकल्चर, केंचुआ वर्मिकल्चर, शहद एपीकल्चर है ना। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? बेल। स्तनधारी में सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? वही ब्लू व्हेल है।
सबसे बड़ा दिल भी किसका होता है? ब्लू व्हेल का दिल। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा दिल माँ का दिल, नहीं, माँ का दिल से भी बड़ा दिल ब्लू व्हेल का दिल। ठीक है, आइए, समुद्री जीव है, मछली है। आगे देखिए, लौंग क्या पुष्पकली से प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? बंद कली हो जाएगा, यानी बंद कली C4 कैट ना, 18 का C4 कैट। देखिए, कॉफी प्राप्त होता है बीज से, चाय प्राप्त होता है पत्ती से, चाय प्राप्त होता है पत्ती से, है ना। और सिनकोना का छाल उपयोग किया जाता है, बेलाडोना का छाल उपयोग किया जाता है, जीरा मरीच सूखा फल उपयोग किया जाता है, धनिया का जो सूखा फल और पत्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, आलू के तना उपयोग करते हैं। निम्न से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? देखिए, सत्य फल। सच्चा फल माने कि सत्य, और नहीं है माने कि असत्य। सत्य फल, असत्य, वैसा फल जिसका बाहरी सतह चिकना हो और खोपचा खोपची उबड़ खाबड़ ना हो, वो सत्य फल कहलाता है। बाहरी सतह चिकना हो, खोपचा खोपची उबड़ खाबड़ गड़ा गुबड़ी नहीं हो, सत्य फल कहलाता है। वैसा फल बाहरी खुरदरा हो या खोपचा खोपची गड्ढा गुबड़ी हो, ऊपर धसल नीचे हो, तो उसको असत्य फल कहते हैं। जैसे सेव असत्य फल हो गया, धसल है। अंगूर है धसल, चिकना है एकदम। खजूर है धसल, चिकना है एकदम। आलू बुखारे क्या है? भी एक फल है, सेव की तरह हल्का गोल गोल होता है, लेकिन उबड़ खाबड़ उतना कम होता है ना। आलू बुखारे ये डायबिटीज के पेशेंट को खिलाया जाता है, ज्यादा औषधि में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब सत्य फल है। सेव, नारियल, कटहल, आज तक 3 गो से ज्यादा कभी नहीं पूछा। सेव, नारियल, कटहल, नारियल और कटहल, ये तीनों फल को याद रखिए, असत्य है। क्या है? असत्य है। कटहल में देखो, ये पूरा एकदम लगता है कि गड़ जाएगा, कांटा चुभ जाएगा जैसे। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है ना। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक का प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन का संयोग करके पूरा शरीर में परिवहन कराता है। आगे, अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है तो बढ़ाएगा नहीं, है ना। श्वसन करेंगे तब वो सांस छोड़ रहे हैं तो बढ़िए रहा है। जैविक पदार्थ का क्षय, सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं चावल बोल तो ये रहा। ज्वालामुखी निकल रहा तब वो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटता है वायुमंडल में। आगे मिलाना है रतौंधी, विटामिन B1, विटामिन A की कमी से, रिकेट्स D की कमी से, स्कर्वी C की कमी से, बेरी बेरी B1 की कमी से। आंसर को मिला लीजिए। C4 कैट आ गया, C4 कैट। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए कौन हार्मोन वाला टीका? ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। दौड़ा करके देखो, ये पुल पुलिया पर तुरंत मार देता है, इंजेक्शन से दूध लेता है। 1 बाल्टी, दिन भर प्लास्टिक खा के घूमते रहती है गाय, और शाम में 1 बाल्टी दूध लेता है ऑक्सीटोसिन लगा के, है ना। इंसुलिन में जस्ता होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। आगे, सोमेटो, सब हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन भी हार्मोन है, इंटरफेरोन भी है। एथलीट फुट बीमारी किससे होता है? फफूंदी से, कवक से। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ध्यान रखिए, कवक से होने वाला बीमारी याद रखिएगा। एक हाथ गंदा, एक हाथ गंदा। एथलीट फुट, यह एक्जिमा कवक से होता है। खा से खाज या खुजली कवक से होता है। द से दमा या अस्थमा कहते हैं, कवक से होता है। गंजापन कवक से होता है। दाद, दिनाय कवक से होता है। ऐसे एथलीट फुट या एक्जिमा कवक से होता है। खा से खाज या खुजली कवक से होता है। द से दमा या अस्थमा कहते हैं अंग्रेजी में, कवक से होता है। गंजापन कवक से होता है। दाद या दिनाय कवक से होता है। मैक्सिमम ध्यान रखिए, कहेगा पौधा में सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है? कवक। पौधा में सबसे ज्यादा रोग होता है कवक के कारण ही। जंतु में सब रोग कवक से हो रहा है। जैसे मूंगफली का टिक्का हो गया, आलू का सड़न रोग हो गया, गन्ना का सड़न रोग हो गया, कवक के कारण होता है। मैक्सिमम जो है ना, पौधा को कवक प्रभावित करता है। जंतु में होने वाली बीमारी कवक से ही देखिए लिए। कवक से ज्यादातर त्वचा स्किन डैमेज होता है, इसीलिए एंटी कवक
एंटी फंगी इस्तेमाल करते हैं लोग, K2Z, न्यूट्रल गोल्ड, केराटेक, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, जितना भी है ना सब एंटी फंगी है। लगाएंगे कवक वक मार देगा एकदम पूरा चका चका कर देगा, है ना। हाँ, तो मतलब ये हो गया कि एंटी फंगी हो गया। और त्वचा को डैमेज करता है, और सबका त्वचा डैमेज करता है। तो देखो ये पुलिया के पास बेचते रहता है। अगर आप पुराने से दाग धब्बे को से परेशान रहते हैं तो चलाइए हमारे प्रजार गाड़ी के पास, आपने लगाइए, पूरे परिवार को लगाइए, मात्र 20 रुपये में जालिम लोशन क्रीम बेचता है ना, वो वाला कवक वाला, है ना। कवके से होता है वो, गीला कपड़ा पहनने से, है ना। आगे देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, B फॉर बॉल। अच्छा यहाँ कवक, ठीक है करो। जीवाणु से बहुत सारा रोग होता है, डीप सिटी का कुटनी है। चाहे तो स्टडी पॉइंट पटना सर्च करें और बदनाम ट्रिक सर्च करके आप खोज सकते हैं। स्टडी पॉइंट पटना शॉर्ट वीडियो में मिल सकता है। प्रोटोजोआ से पे काम सो पे या पापा काम पर सोते हैं, मिलेगा रोग, खोज लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। लैक्टोज शर्करा होता है, लैक्टोज शर्करा खट्टा दूध में नहीं, लैक्टिक एसिड होता है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर, हाँ। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में, टार्टरिक अम्ल अंगूर में, इमली में, ठीक है। आंसर ए फॉर एप्पल। लैक्टिक एसिड होता है खट्टा दूध में, लैक्टोज शर्करा नहीं होता। दिवाली प्रकाश त्योहार है, केकर निर्वाण के दिन। महावीर उसी दिन रात्रि में मृत्यु हुआ था, निर्वाण हुआ था। और उसी दिन दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र का आगमन हुआ था, है ना, अयोध्या में 14 साल के वनवास पूरा करके। तो भगवान महावीर वाला निर्वाण पूछा है। मृत्यु होम अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, होम अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, देखिए होम अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है, तो गृह शहरी विकास निगम है। नाम से स्पष्ट हो गया, होम अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे देखिए कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय खंड पश्चिम सीमा बनाता है, कौन पर्वत श्रृंखला बताइए। हाँ, अरावली। अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। अरावली वशिष्ठ पर्वत में उदाहरण में माना जाता है। आगे देखिए शारदा अधिनियम 1930 में शारदा एक्ट आया था, बाल विवाह से संबंधित था, है ना। बाल विवाह से संबंधित शारदा अधिनियम था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में बना था, विधवा को विवाह करने का अनुमति मिला था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नेटिव मैरिज एक्ट अंतरजातीय विवाह से संबंधित था कि कोई जाति के विवाह किसी से कर सकता। 1896 में बाल मजदूरी उन्मूलन किया गया था। 7 टीलों का शहर रोम को कहते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्ट्रेटजी कहां पर स्थित है, शिमला। डी फॉर डॉग हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला वैज्ञानिक कौन थे, 1954 में 3 गो के मिला था। 3 गो में एक एस राधाकृष्णन थे और सीवी रमन थे और श्री राजगोपालाचारी थे। तो सीवी रमन को मिला था, है ना, 1954 में। सीवी रमन को 1930 में नोबेल भी मिला है। एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न मिला और गोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के लिए मिला। एस चंद्रशेखर को भी मिला है, एस चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 वाला, 1968 वाला ही मिला है। मेरिल लिंच क्या है, मेरिल लिंच एक अमेरिका का प्रबंधन निदेशक है, बैंक प्रबंधन निदेशक। एक एक रिलेटेड वैसा ही है, एक निवेशित बैंक, माने अमेरिका का बैंक प्रबंधन निवेशक है। माने कहने का मतलब बैंक को प्रबंधन करने से संबंधित है मेरिल लिंच। एक एक से रिलेटेड ही है। अमेरिका का एक निवेशित बैंक है या बैंक प्रबंधन निदेशक है मेरिल लिंच। डी फॉर डॉग हो जाएगा ना। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। कौन का है स्टेटमेंट, हीगल का स्टेटमेंट है। हीगल का नहीं दिया, नहीं दिया, हीगल लिख लिए। हीगल स्टेटमेंट इसी का है, हीगल का। क्वेश्चन कर दिए, ऑप्शन यानी सब बकवास है। आगे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं। बी फॉर बॉल हो गया। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले जो हमारा कोच रिटायरमेंट कर गया वो कौन, राहुल द्रविड़।
सूरत शहर किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर है, गुजरात में। जापान की करेंसी का नाम क्या है? एन है। और राजधानी क्या है? टोक्यो, है ना। चीन का युआन है। अंकारा का लीरा है मुद्रा। 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई 14वीं सदी से 15वीं सदी, 14वीं से 15वीं सदी तक चला था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। रुक रुक करके लड़ा जा रहा था, लेकिन लगभग 100 साल तक खींच दिया था, है ना। 14वीं से 15वीं सदी, अंग्रेज और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद का नाम क्या है? निसेट। डाइट किसके संसद का नाम है? जापान। मजलिस ईरान। नेशनल पंचायत नेपाल। हाँ, डाइट कौन देश के संसद का नाम है? जापान, ठीक है। जातीय संसद है बांग्लादेश का। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? 24 को तिल्ली, है ना। वही आ रहा कहीं तिल्ली के। डी फॉर डॉग, प्रगति और उत्थान का प्रतीक होता है। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? 26 जनवरी को होता है ना गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को होता है ना स्वतंत्रता दिवस होता है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवकाश रहता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाते हैं ना, 2 अक्टूबर को रहता है। आंसर होगा सी फॉर कैट। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। अब इसके सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। भारत में प्रथम अंग्रेज समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, किया था जेम्स ही की 1780 में। बंगाल गजट कौन था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों का देन है, और प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत जेम्स ही की है ना। चलिए, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगर कनाडा ऑप्शन रहता तो कनाडा करते, नहीं है तो अमेरिका करेंगे। अमेरिका कनाडा के सीमा पर है, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध। देखिए, ये सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगाता है, सबसे निकट कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र के बाद मंगल के बाद पृथ्वी के बाद शनि के बाद है। सबसे निकट कौन है? बुध। बुध के बाद शुक्र के बाद, शुक्र के बाद, बढ़िया से समझिए, पृथ्वी। सबसे निकट बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद वरुण के बाद कोई ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति के बाद शनि, तब अरुण और वरुण। द निकट कौन हो जाएगा? बुध। मिस वर्ल्ड, अच्छा देखिए, इसको 24 को बना लीजिए, करंट बना लीजिए इसको, 22 है ना, करंट इसको बना लीजिए, नहीं समझे। चेक रिपब्लिका के कौन बनी मिस वर्ल्ड? बताइए, चेक रिपब्लिका का मिस वर्ल्ड बनी है कौन? खाली क्रिस्टीना याद रखिए ना, उतना ज्यादा कोची। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना कहाँ के? चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य का क्रिस्टीना। क्रिस्टीना खाली याद रखिए, काम चल जाएगा, है ना। मिस वर्ल्ड 2024। अगर बात करें मिस यूनिवर्स का, तो मिस यूनिवर्स के कौन हो जाएगा? बताइए, बताइए। मिस यूनिवर्स कौन? एलेजेंड्रा, ब्यूनस आयर्स के। यूनिवर्स की अगर बात करें, एलेजेंड्रा कहाँ के? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना। मिस यूनिवर्स ही है ना 24 का, और मिस वर्ल्ड है 24 का। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ कौन बनाया? नेकचंद, नेकचंद चंडीगढ़, डी फॉर डॉग। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? वित्त मंत्री था, वित्त सलाहकार। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। 10 साल बंदोबस्त अकबर शुरू किया था, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। सम्राट अशोक के पिताजी कौन थे? बिंदुसार। दादाजी कौन थे?
है चंद्रगुप्त मौर्य। दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य और पिताजी थे बिंदुसार और अशोक का उत्तराधिकारी बना था कुणाल। वो अंतिम और शासक बृहद्रथ। बिंबिसार हर एक वंश के रे भाई, मिलान करना है। पहला पंच 51 से 56, वार्षिक योजना 66 से 69, चतुर्थ पंचवर्ष योजना 69 से 74, रोलिंग प्लान चला 78 से 79, 80 के लिए लाया था, लेकिन एक्चुअली में रोलिंग प्लान जो है ना 78 से 83 के लिए लाया था, लेकिन समाप्त करना पड़ गया। 78-79 में रोलिंग प्लान था, जनता पार्टी के सरकार के द्वारा लाया गया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान गुनाह में जनक है, वैसा देश में चलता है जहां विकास बहुत कम हुआ हो। चलिए क्या नंबर C4 कैट। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को है ना राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत को अपनाया गया। इसके अनुसार पहला महीना चैत होता है, अंतिम महीना फागुन होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी वाला है, बीच में प्रचलन 1925 में आया था। हिजरी सम्मत 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब शुरू किए थे। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तमिल है। कौन सी यूएन एजेंसी नहीं है? यूएनओ का एजेंसी नहीं है, कौन? इंटरनेशनल कमिटी रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमिटी रेड क्रॉस, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए जोड़ा गया। हाँ तमिल हो गया तो दिएगा तब ना, उस हिसाब से मान्यता प्राप्त होगा ना। तो हमें दुनिया में तो नहीं बनी भाषा है, भारत में तो नहीं बनी भाषा है। संविधान में कहे कि सबसे नया भाषा कौन जोड़ा गया है, तो फिर याद करिए बोडोमास 92 संवैधानिक संशोधन 2003, बोडो संताली डोंगरी मैथिली, सबसे लेटेस्ट मैथिली। कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं हो गया? मोहिनीअट्टम किस राज्य का? केरल है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम में तो है, भरतनाट्यम में तो है ना, और मोहिनीअट्टम में नहीं है, इसीलिए। वह मुगल साम्राज्य जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ, औरंगजेब। कौन कराया था 2 बार राज्याभिषेक? औरंगजेब कराया था। औरंगजेब हो जाएगा। C4 कैट। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें क्रम का है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार 25वें है ना, यही है। आदर्श सोसाइटी घोटाला कहाँ है? मुंबई में। जो सरकारी सेवारत होते हैं ना, ये रिटायरमेंट कर जाते हैं, उनको मुहैया कराते थे और उसी में घोटाला हो गया था। इनमें से कौन सी संस्था समाचार पत्र की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? हाँ एबीसी। कौन? एबीसी। कही कि एबीसी माने? एबीसी माने क्या समझ रहे? एबीसी माने क्या? एबीसी माने हाँ बताइए। ऑडिट ब्यूरो। ऑडिट ब्यूरो। कास्टिंग। एबीसी जुड़ो मुझे लिख दिया एबीसी, लेकिन एक्चुअल में ऑडिट ब्यूरो कास्टिंग होता है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछिए दिया है। ऑडिट ब्यूरो कास्टिंग सर्कुलेशन, दोनों इसको सी से कास्टिंग या सर्कुलेशन भी कर सकते हैं। आइए पुस्तक टर्निंग पॉइंट थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? हाँ कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। बी फॉर बॉल। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित कौन अनुच्छेद है? 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 19 में ना, 19 के 1 B C D ऐसे करके। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है?
स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन कौन अनुच्छेद में? 108 में। अब तक संयुक्त अधिवेशन कितना बार हुआ है? 3 बार। याद रखिएगा, दहेज के लिए बैंक में पीटा, दहेज के लिए बैंक में पीटा। दहेज प्रथा से संबंधित 1961, बैंकिंग से संबंधित 1978 और एगो पोटा था अधिनियम 2002, आतंकवादी विध्वंसकारी अधिनियम था 2002। तो 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन हुआ अनुच्छेद 108 के तहत। अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उप सभापति। आई तीनों नहीं रहेंगे तो फिर वरिष्ठतम सदस्य जो पैनल में 6 होता उसमें से। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य अधिकतम रहा? 50 से 62 तक रहे हैं। राजेंद्र बाबू लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर, इनसे ज्यादा कोई नहीं। किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा? 73वां 1992-93 में हुआ था, है ना, दे दिया गया। आगे, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य? गुजरात। समुद्र तट सबसे लंबा कौन राज्य का है? गुजरात का। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। माइका कहिए चाहे अबरक कहिए, है ना, माइका या अबरक कहिए, उत्पादक निर्यातक। इसका मतलब ये हो गया कि माइका, ध्यान रखिएगा, विद्युत का ही कुचालक है, विद्युत का कुचालक, और उष्मा का सुचालक। प्रेस करने में देखो यह कॉइल जो है ना नाइक्रोम का, अबरक के लेप में अबरक नीचे ऊपर अबरक रहता है, बीच में नाइक्रोम रहता है, ताकि हीट होगा तो उसमें चल जाएगा, कपड़ा प्रेस होगा, लेकिन करंट फॉलो नहीं करता है। वही अबरक हट जाता है तो करंट आने लगता है, करंट मार दिया। जनजाति समूह, अबरक में अग्रणी राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और देश की बात करें तो चीन है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ? झारखंड में। हो चीमिन शहर है, पहले कहा जाता था साइगोन, चाइनीज नाम है, चाइनीज में है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? हाँ, फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? संसद। कांग्रेस अमेरिका के संसद का नाम है। इजराइल के संसद का नाम? नेशनल असेंबली कहाँ के? पाक। पुस्तकालय में कौन सी संधि? बताइए। हाँ, एक। चलिए फटाफट 72 का बताइए। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल ना। 73 का बोलिए। ए फॉर एप्पल। 74 ए फॉर एप्पल। 75 का सी फॉर कैट। 76 डी फॉर डॉग। कह रहा कि निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। अब कहे कि शांत होगा तो क्रोध क्यों नहीं होगा? तो विशेषण ही है, कहने का मतलब विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताया उसको विशेषण कहते हैं। ये बुढ़ापा क्या है? मैंने बूढ़ा क्या था तो भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का विशेषता बता रहा है। दौड़ क्रिया है, क्रिया का नहीं हो सकता है, कारक संज्ञा सर्वनाम वाला क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रोध, तो क्रोध क्या है? गुस्सा आना, क्रोध होना, क्रोध। तो यानी ये भी संज्ञा सर्वनाम हो सकता है तो विशेषण इसका भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन करिए। बुढ़ापा, क्रोध, शांत तीनों जो है ना विशेषण है, लेकिन ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा निम्न में से कौन विशेषण शब्द है ना, इसको बनाना क्या है, निम्न में से कौन? हाँ, विशेषण शब्द नहीं है। और आंसर कर लीजिए दौड़। ठीक है, बाकी सब विशेषण है, वह दौड़ है क्रिया विशेषण। अब बताइए। कमल, मंदिर, मंदिर बताइए। हाँ, दिवाले ना। डी फॉर डॉग। सी फॉर कैट। ए फॉर एप्पल। सी फॉर कैट।
अच्छा 9 हो, 9 आ रहा है सबका, सबका 9 आ रहा है। चलिए तो बी फॉर बॉल 9 कर लीजिए। 4.8 सबके आ रहा है। ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन में एरर है। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी अच्छा जाने होने की बात करिए नहीं रहा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से वापस आता है। जाने आने की बात नहीं कह रहा, नहीं जाने का लग दे रहा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल की प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में है। क्वेश्चन एरर हो जाए, कुछ अधूरा है। एक एक बताइए। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। कितना तो आप लोग का आंसर कितना आ रहा है? यदि एक गोले का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। 200 होगा ना, तो कोई बात नहीं, 200 कर लीजिए, 200%। तो आप कर लीजिए ना 200%। 700 ऐसा आ रहा है? हाँ, कोई 700 आंसर ले दिए का? कैसे लाए, कैसे लाए? लाए हैं ना कन्फर्म? ला कर ये बताइए। हाँ ये दिखाइए। तब तक अगला हम लोग चर्चा करते हैं। बताइए। सी फॉर कैट 88 बताइए। बी फॉर बॉल 89 का बी फॉर बॉल 90। सी फॉर कैट 91। बी फॉर बॉल 92। हाँ, बी फॉर बॉल 93। सी फॉर कैट 94। अच्छा आ गया। देश का पहला नौसैनिक सौर संग्रहालय लखनऊ में, लखनऊ का यूपी है ना। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? सीबीएसई। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान कर किया? श्रीलंका। जाइए घूमने फ्री में वीजा। एयर क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी में एयर के अनुसार दुनिया का माने आईक्यू एयर के अनुसार ये आंकड़ा जारी करता है कि कितना किसका पोल्यूटेड है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली। डी फॉर डॉग। जूनिपर, जूनियर जूनिपर है ये, जूनियर नहीं जूनिपर, प बना लीजिए। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित हुआ? लद्दाख। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 के लिए किसने जीत किया? वर्स्टेपन। कह रहा है हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डेप फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? गुजरात, गांधीनगर। सी फॉर कैट। चलिए बताइए, बन गया था जी। चलिए लाइए दिखाइए, जो 700 लाए हो दिखाइए। लाइए 700 दिखाइए। सात सौ आ रहा है तो बनाइए। रुकिए कलम ला देते हैं। हाँ चलिए, हाँ बनाइए। कह रहा कि पहले व्यास 1 था, उसके बाद दुगना हो गया। हाँ तो बनाइए। गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू। हाँ हाँ हम्म हम्म हाँ चलिए 700 कर लीजिए, सब कोई प्रूव हो गया। यानी 700% ही होगा। ठीक है,
बाकी अब देख लीजिए, ज़्यादा विशेष जानकारी होगा आपको।